अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम जो है करने वाले हैं जैसे मैंने ये बटन टाइप बनाया, लेकिन ये बटन नहीं है, ये गेस्चर है। ठीक है, इसको मैं क्लिक करता हूँ, जैसे मैं ये मान लो मैं इसको दबाता हूँ तो ये इसके नंबर जो है ना वो चेंज होने चाहिए, और इसके बाद हम कलर भी देखेंगे, कलर भी इसका चेंज होना चाहिए। तो ये मैं इसको दबाऊँ तो इसका जो है नंबर चेंज होना चाहिए, जैसे 0 1 2 बढ़ना चाहिए। ठीक है, लेकिन ये बटन नहीं है, ये आपको मैं बता दूं ये बटन नहीं है। तो हम इसके लिए जो विजिट यूज़ करने वाले हैं आज है वो है गेस्चर डिटेक्टर। ठीक है, हम अपने प्रोजेक्ट को शुरू करते हैं। हम सबसे पहले अपने फ्रेमवर्क को जो है वो इंक्लूड करा लेते हैं, इंपोर्ट। उसके बाद हम लिखते हैं पैकेज। पैकेज के अंदर हमारा एक फोल्डर है फ्लटर, क्या नाम है उसका, फ्लटर। फ्लटर के अंदर हमारा फ्रेमवर्क है जिसका नाम है मटीरियल। फ्लटर एक फ्रेमवर्क है और उसके अंदर एक फाइल है हमारी मटीरियल डॉट डाट। ये हमारी मेन फाइल है। ठीक है, मटीरियल डॉट डाट जो है वो हमारी ये वो मेन फाइल है जिससे पूरा फ्रेमवर्क जो है वर्क करता है। ठीक है, उसके बाद हमने वाइड मेन लिया। वाइड मेन के अंदर हम वो मेथड इसके अंदर लेकर आते हैं जो कि इस लाइब्रेरी को जो है वो चलाएगा। ये हमारी लाइब्रेरी जो है मटेरियल ऐप, ये एक विजिट है। ठीक है, और ये रूट विजिट है। माना ये ऐसे जब आप एप्लीकेशन बनाते हैं तो बहुत सारी एप्लीकेशनें आती हैं। ठीक है, तो मटेरियल जो है, मैं इसको लिख के बताता हूँ। मटेरियल ऐप जो है वो सबसे फर्स्ट पर आपकी आएगी। उसके बाद जैसे आप उसके बाद जो है ना ऐसे इसके नीचे आप जो भी लेते हो, जैसे मैं माना स्केप फोल्ड लेता हूँ तो वो इस तरीके से आएगी। जैसे मैं अभी स्केप फोल्ड लूँ तो ये स्केप फोल्ड आएगी, इस तरीके से ट्री बनती है। इसके अंदर जैसे मैं एक बार लेता हूँ और एक बार विजिट में इसमें लेता हूँ, मैं टाइटल में दे देता हूँ जैसे गेस्चर गेस्चर डिटेक्टर। और बैकग्राउंड कलर हम इसका दे देते हैं कलर्स डॉट डीप ऑरेंज। ठीक है, और माना मैं बताऊं आपको कि स्केप फोल्ड के अंदर फिर ये हमारी एक और तीसरी विजिट आई एक बार। ठीक है, तो ये स्केप फोल्ड के अंदर है ना। अच्छा, इसके बाद में एक बार के अंदर बॉडी ले लेता हूँ। ठीक है, और बॉडी के अंदर एक अलाइन विजिट ले लेता हूँ। ठीक है, अच्छा, अब ये जो आपका स्केप फोल्ड है ना, ये जो यहाँ है ये इसी के नीचे है। ये जो विजिट हमारी आई है अलाइन, ये इसी के नीचे है। जैसे ये ए बार है आपका, ये ए बार के अंदर है ना। जैसे ए बार आपकी ये एक विजिट है, ये उसके अंदर है। अब अगर मैं मिसाल के तौर पर अलाइन के अंदर एक और विजिट लेता हूँ, अलाइन के अंदर जैसे मेरे को कंटेनर लेना है, क्या लेना है मेरे को, कंटेनर मुझे लेना है। तो अब ये अलाइन के अंदर आ जाएगी ना, माना ये इसके अंदर आ जाएगी। तो ये एक विजिट ट्री सिस्टम होता है, मगर इस ट्री सिस्टम के अंदर जो सबसे पहली विजिट होनी चाहिए वो एक बार होनी चाहिए। उसके बाद आप जैसे जो करना चाहे कर लें। उसके बाद स्केप फोल्ड भी आपकी लाजमी आनी चाहिए, आपकी बात वाली विजिट स्केप फोल्ड होनी चाहिए। उसकी वजह ये कि जो डिज़ाइनिंग है वो स्केप फोल्ड ही देता है, जो लेआउट है वो स्केप फोल्ड ही देता है। तो उसका होना भी क्या है, बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो ये ट्री भी हमारी हो गई और साथ में हमने थोड़ा सा बेसिक स्ट्रक्चर भी जो है वो समझ लिया। अच्छा, अब कंटेनर के अंदर हम इसका चाइल्ड लेते हैं और जल्दी से बनाने की कोशिश करते हैं। हम एक अलाइन लेते हैं, जगह टेक्स्ट जो हम इसमें देने वाले हैं वो बिल्कुल जो है वो हमारा सेंटर में आए। हम टेक्स्ट विजिट लेते हैं और इसके अंदर जैसे कि हमने यहाँ पर हम एक वेरिएबल बनाते हैं नम नाम से, उसकी वैल्यू दे देते हैं इनिशियल 0 और हम यहाँ नम पास करा देते हैं ताकि हम उसको जो है वो बढ़ा सकें। ठीक है, अच्छा, अब हमारा जो टेक्स्ट है उसकी डिज़ाइनिंग करने के लिए हमें एक अलग से यहाँ पर एक कांस्टेंट वेरिएबल बनाते हैं के कांस्टेंट टेक्स्ट, और ये स्टाइल हो जाएगा हमारा। इसी तरीके से हम लेते हैं टेक्स्ट स्टाइल। ठीक है, अलग से ये आसानी होती है कि ना, झंझट नहीं होती है। हम यहाँ कलर दे देते हैं इसको कलर्स डॉट कलर्स जो है ना, हम इसको वाइट दे देते हैं जो अंदर का टेक्स्ट कलर है, और जो इसका जो फंट जो साइज़ होगा वो हम दे देते हैं फंट साइज़ 38.0। ठीक है, और हम इसको उसमें इंक्लूड कर देते हैं। इस तरीके से स्टाइल जो है वो आएगा, ये हमारी डिज़ाइनिंग हो जाएगी। अच्छा, तो चलें देखते हैं
अच्छा, कंटेनर की मैं विड्थ और हाइट दे देता हूँ। कंटेनर की विड्थ 200 एंड आल्सो हाइट 120 इज़ परफेक्ट, ठीक है, 120 कर देते हैं हम। और आल्सो के हम इसका जो है कलर भी जो है ना वो चेंज कर देते हैं, कलर्स डॉट डीप ऑरेंज, ठीक है। अच्छा, अब हम अपने स्टाइल को देखते हैं कि हमारा स्टाइल देखें जो था वही। अब मैं जैसे इस पर क्लिक करूं तो ये चेंज हो, बटन नहीं, विदाउट बटन, बस गेस्चर डिटेक्ट करे कि मैं कोई मूवमेंट हुई है, किसी ने इस पर क्लिक किया, जैसे ये डिटेक्ट करे कि किसी ने इस पर क्लिक किया, कोई मूवमेंट शो हुई है, तो ये अपने आप को चेंज करे। तो इसके लिए एक विजिट आती है गेस्चर डिटेक्टर। तो हम कंटेनर को रैप अप कर देते हैं गेस्चर डिटेक्टर के अंदर, ठीक है। बहुत सिंपल है, बस थोड़ा सा समझने की जो है ना ज़रूरत है। हमने कंटेनर को जो है वो रैप अप कर दिया किस में, गेस्टर में। अब ये हमारे को एरर दे रहा है, तो इसलिए हम बैक ले लेते हैं और अब वापस से हम इसको देते हैं, ठीक है, गेस्टर डिटेक्टर। अब कोई एरर नहीं है। इसके अंदर एक प्रॉपर्टी होती है ऑन टैब की, ठीक है। ऑन टैब एक एनोनिमस फंक्शन लेता है, माना कि जब मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये फंक्शन कॉल होगा, जब मैं क्लिक करूँगा तो ये फंक्शन कॉल होगा। तो ये फंक्शन के अंदर हम जो चेंज करवाना चाहे वो करवा सकते हैं। तो हम अपने नम वेरिएबल को इसमें लेते हैं और प्लस प्लस करवा देते हैं। तो हम कह रहे हैं कि जब इस पर क्लिक किया जाए तो ये नम को जो है वो चेंज करे। तो मैं जैसे ही इस पर क्लिक करता हूँ आप देख रहे हैं कि ये चेंजिंग नहीं आ रही, लेकिन मैं आपको ये श्योरिटी देता हूँ कि ये चेंज हो रहा है, लेकिन उस पर इफ़ेक्ट नहीं आ रहा। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि जब मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ तो ये चेंज जो है वो आ रहा है। तो हम अपने टर्मिनल पे जाते हैं और इस चेंज को देखने की कोशिश करते हैं। टर्मिनल जो है हमारा ये न्यू टर्मिनल, और हम इसमें आके डिबग कंसोल पे आते हैं। अब देखें, मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये आपको नज़र आ रहा है 1, मैंने अगेन क्लिक किया 2, मैंने अगेन क्लिक किया 3, ठीक है, ये आपको नज़र आ रहा है कि ये चेंज हो रहा है। मैंने अगेन क्लिक किया और ये फिर हमारा 4 हो गया, ठीक है। तो चेंज आ रहा है, मगर जहाँ हम चाहते हैं कि चेंज, मकसद कि जो जो लिसन कर रहा है नम को, जैसे ये टेक्स्ट जो है वो लिसन कर रहा है, तो यहाँ चेंज नहीं आ रहा। उसकी वजह क्या है कि जब मैं उसको क्लिक करता हूँ तो हमारा जो सिस्टम है वो यहीं तक ही रहता है, ठीक है, वैल्यू यहीं तक ही चेंज होती है, इससे बाहर नहीं जाती है, ठीक है। और दूसरी बात, सबसे बड़ी बात कि अब मैं आपको एक सबसे अहम चीज़ समझाने वाला हूँ। हमने जो एक ट्री बनाई थी, ठीक है, उसमें हमारे पास एक मटेरियल ऐप था। अच्छा, उस मटेरियल, हम इसको ऐसे कर देते हैं, मटेरियल ऐप के अंदर जैसे मैंने कहा कि वो स्केप फोल्ड था, और स्केप फोल्ड के अंदर ये समझना बहुत ज़रूरी है। ये समझ में आ गया तो आपको स्टेडी स्टेट, जो हम आगे पढ़ेंगे स्टेडी स्टेट, उसका कंसेप्ट समझ में आ जाएगा, स्टेटफुल विजिट का कंसेप्ट समझ में आ जाएगा। अगर आपको ये समझ में आ गया, स्केप फोल्ड के अंदर जो हमने विजिट जो यूज़ करी है वो ऐप बार है, लेकिन हम अलाइन देते हैं, चूँकि ऐप बार एक अलग तरफ चले गया, अलाइन के अंदर हमने एक गेस्टर लिया, ठीक है। अब हर विजिट जो है एक अपना स्टेट रखती है। क्या रखती है? हर विजिट का एक अपना स्टेट है। माना कि हर विजिट के अंदर क्या है, एक अपना स्टेट है। उस स्टेट को अगर आप चेंज करना चाह रहे हो तो उसके लिए हमें ज़रूरत पड़ती है सेट स्टेट की। किसकी ज़रूरत पड़ती है? हमें सेट स्टेट। सेट स्टेट क्या करता है? स्टेट को चेंज कर देता है, ठीक है। मान लो कि एक स्केप फोल्ड के अंदर एक टेक्स्ट, स्केप फोल्ड के अंदर नहीं, हमने एक अलाइन है, अलाइन के अंदर यहाँ पर जो है हमारा गेस्टर है, गेस्टर के अंदर हमारे पास दो चीज़ें, एक तो ये वैल्यू को चेंज कर रहा है, लेकिन अगेन इसके अंदर एक विजिट है, ठीक है। कौन सी है? कंटेनर। ये यहाँ से वैल्यू को जो है वो चेंज कर रहा है, तो जो वैल्यू को चेंज कर रहा है उसको लिसन कर रहा है कंटेनर। तो माना कि स्टेट चेंज हो रही है, गेस्टर के अंदर हम वैल्यू को चेंज कर रहे हैं और कंटेनर भी उस वैल्यू को लिसन करता है, लेकिन कंटेनर में वो वैल्यू चेंज नहीं हो रही है। वो क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि स्टेट चेंज नहीं हो रही है। गेस्टर एक अलग स्टेट है, कंटेनर एक अलग स्टेट है। माना कि जो वैल्यू चेंज हुई है वो कंटेनर में जब ही जाएगी जब उसे कोई मीडियम मिलेगा कि जो गेस्टर से वैल्यू लाकर कंटेनर को दे दे। माना एक होटल है बहुत बड़ा, उस होटल के अंदर किचन है। अब किसी भी रूम वाले को कोई खाना वगैरह को चाहिए होता है तो वो किचन को फ़ोन करता है कि भाई मेरे लिए एक प्लेट बिरयानी ले आओ, तो वो किचन से एक प्लेट बिरयानी उसके पास आ जाती है। मगर वो खुद ही सोचे कुछ हो तो ऐसा कुछ नहीं होता, ऑर्डर करता है तो वो एक बंदा मीडियम है, डिलीवरी
बॉय जो है वो एक मीडियम है बंदा जो कि बिरयानी को लेके उस तक पहुंचता है, तो वो जो बंदा है वो मीडियम है। इसी तरीके से जब हम बात करते हैं दो स्टेट है, तो दो स्टेट एक अलग अलग है। माना एक किचन है और एक रूम है, तो अब किचन से कोई चीज़ रूम में जाएगी तो कोई मीडियम तो होना जो किचन से रूम में लेकर आए। तो हमें दो स्टेट के दरमियान किसी चीज़ की एक्सचेंज करनी होती है, तो हमें एक मेथड कोई चाहिए होता है जो इस मीडियम का काम करे। तो हमारे पास सेट स्टेट एक ऐसा मीडियम है जो कि वैल्यू को और चीज़ों को जो है वो एक्सचेंज करने का काम करता है। अब अगर मैं यहाँ पर सेट स्टेट का यूज़ करना चाहूँ तो ये मेरे को दे नहीं रहा, यहाँ पर कहीं नज़र आ रहा है और यहाँ पर एरर भी आ रहा है। अब अगर मैं प्रॉपरली लिख लूँ तो भी ये मेरे को नहीं दे रहा। क्यों नहीं दे रहा? चूँकि हम इस वक्त ना तो स्टेटलेस में ना स्टेटफुल में, और सेट स्टेट का ताल्लुक होता है स्टेटफुल विजिट से। तो ना हम तो स्टेटलेस में और ना स्टेटफुल के अंदर है, तो स्टेटलेस तो किसी काम की नहीं हमारे लिए, चूँकि हमने वैल्यू को चेंज करना डायनेमिकली। तो हमें किसको फॉलो करना पड़ेगा? स्टेटफुल विजिट को, कि जहाँ पर चेंज आए। तो अब हम स्टेटफुल विजिट बनाते हैं ताकि हमारा काम जो है वो मुश्किल से मुश्किल होता जा रहा है, अब ये काम हमारा जो है वो आसान हो जाए। तो उसके लिए हम इसको बंद करते हैं और हम इस एस्केप फोल्ड पे जाते हैं और यहाँ जाकर हम नीचे इस एक्सट्रैक्ट विजिट पे जाते हैं और यहाँ पर लिखते हैं इसका नाम जो हम स्टेटफुल विजिट बनाने वाले हैं, हम लिखते हैं यूजेस गेस्चर। तो ये हमारी नीचे एक विजिट बन जाएगी। अब हम इसको स्टेटफुल विजिट करते हैं। किस तरीके से? मैं इस पर क्लिक करूँगा, यहाँ बना हुआ आएगा, मैं इसको स्टेटफुल कर दिया। अच्छा, अब ये एरर जो है हमारा, ये हम इसको यहाँ पर 2 मिनट के लिए, अब बल्कि इसको बंद करने का कोई फ़ायदा नहीं है, हम यहाँ वेरिएबल बना ही लेते हैं। हमने कहा इंटीजर नम और इजिकल टू 0। अब देखें कोई एरर कुछ भी हमारे को नज़र नहीं आ रहा, और ये हमारी वही की जो विजिट जो हमारी ऊपर थी वो हमने एक अलग स्टेटफुल विजिट में ले लिए। ठीक है, अब ये बिल्कुल उसी तरीके से। ठीक है, अब मैं कह रहा हूँ कि भाई ये वैल्यू जो है वो चेंज हो, तो उसके लिए हमें स्टेट कुछ भी मैंने चेंज नहीं किया, सिर्फ स्टेटफुल विजिट में उसको रैप अप किया है। ठीक है, अब मैं यहाँ पर सेट स्टेट यूज़ कर सकता हूँ, तो मैं यहाँ पर सेट स्टेट लिखता हूँ तो ये ऊपर ही आ जाएगा, और मैं यहाँ नम लिख के प्लस प्लस करूँगा। तो अब आप ये देखना कि मैं जब इस पर क्लिक करता हूँ तो ये वैल्यू चेंज हो रही है। ठीक है, तो हमारा मसला हल हो गया, और ये देखें मैं जितनी चाहे कर सकता हूँ। ठीक है, अच्छा एक चीज़ मैं आपको बता रहा था कि कलर भी जो है वो हम चेंज करेंगे। ये 2 मिनट का काम है, मैं आपको 2 मिनट क्या 1 मिनट लगेगा। ठीक है, मैं एक कलर की लिस्ट बना लेता हूँ जो मुझे जो है वो कलर चेंज करना है बॉक्स के ना। मैं एक लिस्ट बना लेता हूँ, तो मैं अपने कलर की टाइप देता हूँ और मैं लिखता हूँ यहाँ पर कलर्स इजिकल टू, और इस तरीके से मैं लिखता हूँ कलर्स। और मैं अभी फ़िलहाल तो मैं 3 कलर्स का सोच रहा हूँ कि एक ब्लैक हो और दूसरा हमारा ग्रीन हो और तीसरा हमारा ब्लू हो। चलिए थोड़ा सा और कर लेते हैं, तीसरा हमारा और चौथा जो हमारा टील हो, और जो 5वां हो हमारा वो हमारा पिंक हो। ठीक है, अब हम जो है जैसे चेंज बटन जो हमारा गेस्टर है हम उस पर क्लिक करें तो कलर भी जो है हमारा चेंज होना चाहिए। तो यहाँ जो कलर है हम यहाँ पर इसको बंद करते हैं, हम लिखते हैं कलर्स और ये, और इंडेक्सिंग में हम नम कर देते हैं। तो देखें जब हम क्लिक करेंगे तो हमारा साथ में कलर भी चेंज होगा। ठीक है, तो जो सब 0 इंडेक्सिंग पे होगा सबसे पहले ब्लैक ही आएगा। अब ये देखें कलर भी हमारा चेंज हो रहा है। तो जब इंडेक्सिंग जैसे ज़्यादा हो जाएगी, जैसे मैंने कितने दिए यहाँ पर 0 1 2 3 4, तो मैं 4 तक ही यूज़ कर सकता हूँ। 4 से ज़्यादा जो है वो कलर इसमें नहीं है, तो फिर वो मेमोरी में जब वैल्यू ही नहीं है तो फिर वो एरर आता है 0 1 2 3 4, बस इसके बाद एरर आएगा। तो यहीं तक हमारी आज की वीडियो थी। आज हमने गेस्टर डिटेक्टर का बिल्कुल जो है वो ऊपर से देखा है। गेस्टर डिटेक्टर तो एक बहुत बड़ा टॉपिक है। अच्छा, इसके अंदर मैं आपको एक और चीज़ समझाऊं, इसके अंदर और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ऑन टैप पे मैंने लिखा ऑन लॉन्ग प्रेस, एक होता है लॉन्ग प्रेस कि मैं इसको बटन को दबा के रखूं तो इसमें फिर चेंज आएगा। मैं इसको दबा के रखूँगा, मैं दबा के होल्ड करूँगा तो फिर इसमें चेंज आएगा। अच्छा, एक और इसमें होता है डबल, ऑन डबल टैप। अब मैं इस पर डबल टैप करूँगा तो फिर इसमें चेंज आएगा। ठीक है, अब मैं इस पर 1 2, ठीक है, ऐसे करके चेंज आएगा। और भी इसके अंदर प्रॉपर्टीज़ हैं बहुत सारी, वो आप देखिएगा। एक चीज़ मेरे जहन में ये आई थी तो मैंने ये सिखाने की कोशिश की थी। थैंक यू।